एपिसोड की शुरुआत में हम लू को देखते हैं, जिससे कि चैंग छुट्टी वाले दिन पर भी काम के बहाने बुला लेता है क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट बन गई थी। अब वो उसे कहीं पर घुमाने के लिए ले जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी लू जिंग को लेकर आई थी। लू जिंग बोलता है कि इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर एक साथ राइड करता है वो हमेशा साथ रहते हैं। ये चैंग बोलता है कि लू को हाइट से डर लगता है, पर फिर भी लू जिंग इन्हें जबरदस्ती लेकर चला जाता है, जहाँ ये चैंग लू के पास में जाकर खड़ा हो जाता है और लू जिंग स्माइल करते हुए इन्हें देख रहा था। फिर वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर मिर्ची खाने का कंपटीशन चल रहा था, जहाँ लू जिंग जानबूझकर बोल देता है कि लू मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन करूंगा। जो सुनकर ये चैंग उसके जाने से पहले मिर्ची खाने के लिए बैठ जाता है और यहाँ वो बहुत सारे मिर्ची खाकर उस कंपटीशन को जीत जाता है। इसके बाद ये लोग एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ इन्हें पेड़ पर अपनी विशेष लिखकर बांधनी थी, पर लू ऐसा नहीं कर पा रही होती, तो ये चैंग उसे गोद में उठाकर उसकी हेल्प करता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी है, तो लू बताती है कि मैंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए विश मांगा है। ये चैंग कहता है कि मैंने विश किया है कि तुम मुझे माफ कर दो, तो लू बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं और तुम अब फिर से एक साथ नहीं हो सकते। ये चैंग बोलता है कि जिस इंसान पर तुम्हें 5 साल से क्रश था, तुम अचानक से उस पर कैसे गिव अप कर सकती हो। पर लू को यहाँ पर ये लग रहा था कि जब ये चैंग को उसके बारे में पता चला कि वो उसे 5 साल से लाइक करती है, इसीलिए उसे उसके ऊपर तरस आ गया, इसलिए वो अब उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। अब इससे पहले कि ये चैंग उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाता, तभी लू जिंग वहाँ पर आ जाता है और लू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम दायोंग को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था, जो कि उसके साथ सिर्फ उसके पैसे और गिफ्ट्स के लिए थी। यहाँ वो उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो काफी बोरिंग हो और मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे दिखते होगे। इसी रेस्टोरेंट में दायोंग की कलीग मिस जैंग भी आई हुई थी, जो कि ये सब सुन रही होती है। यहाँ वो दायोंग की गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करते हुए आती है और उस लड़की की काफी बेइज्जती करके वहाँ से उसे भगा देती है और दायोंग के सारे गिफ्ट्स भी वापस करने को बोलती है, जहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी भी अब शुरू हो जाती है। फिर हम जीतोंग और येमिंग को देखते हैं, जो कि क्वांगलिंग सिटी में ही आ चुके थे। यहाँ से येमिंग ये चैंग को कॉल करता है और बहाना करके उसका एड्रेस उससे मांग लेता है। इसके बाद हम ये चैंग को देखते हैं, जो कि लू को उसके घर तक छोड़ने के लिए आया था और इनका पीछा करते करते येमिंग और जीतोंग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, पर इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है जिसके साथ वो जा रहा है। इसीलिए जीतोंग उसका पीछा करने के लिए बिल्डिंग में पहुंच जाती है और यहाँ ये चैंग फिर से पानी का बहाना करके लू के घर में घुस जाता है, जो चीज जीतोंग देख लेती है और सोचने लगती है कि जरूर किसी लड़की ने ये चैंग को अपने जाल में फंसाया होगा, इसलिए वो दरवाजा खटखटाने लगती है। जब ये चैंग बाहर आता है तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, पर जैसे ही वो लू को वहाँ पर देखती है तो एकदम चुप हो जाती है। फिर हम इन सभी को लू के घर पर देखते हैं, जहाँ इन्हें सारी सिचुएशन का पता चल जाता है कि कैसे ये चैंग और लू फिर से मिले। तभी लू जिंग लू के घर पर आता है तो जीतोंग दरवाजा खोलने के लिए जाती है और उसे देखकर तो लू जिंग पहली नजर में ही फ्लैट हो जाता है। जीतोंग उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुमने कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी। फिर वो अंदर आता है, जहाँ येमिंग और जीतोंग को पता चलता है कि ये लू का बॉयफ्रेंड है, जो बात इन्हें काफी अजीब लगती है। ये चैंग अब यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि कल मैं जीतोंग को ये शहर दिखाने वाला हूँ, तो क्या तुम लोग भी हमें ज्वाइन करोगे। लू तो इसके लिए मना कर देती है, पर क्योंकि लू जिंग जीतोंग के अंदर काफी इंटरेस्टेड था, इसलिए वो हाँ बोल देता है। पर इन सब के यहाँ से जाते ही लू की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है, इसलिए लू जिंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि लू प्रेग्नेंट है, पर लू उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुमू जाओकी को लंच पर बुलाता है, जहाँ वो मिस जैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। ये दोनों एकदम लवी डवी कपल की तरह बिहेव करते हैं, जो देखकर जाओकी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपना गुस्सा उतारती है। अगले दिन हम ये चैंग और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जब ये चैंग और लू जिंग सामान रखने के लिए जाते हैं, तब येमिंग लू से कहता है कि अगर मुझे उस दिन पता होता कि वो जो गिफ्ट तुम मुझे दे रही हो वो एक गुड बाय गिफ्ट है, तो मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। और ये चैंग जब अब तुम्हारा इतना पीछा कर रहा है तो तुम्हें भी उसे एक चांस दे देना चाहिए। तभी जीतोंग येमिंग को अपनी कमर पर सनस्क्रीन लगाने के लिए बुलाने लगती है। येमिंग अब अपनी जगह ये काम लू को करने के लिए बोलता है, पर लू उसे कहती है कि अभी तो तुम मुझे समझा रहे थे, तो मैं भी तुमसे यही बात कहूंगी कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसलिए उसे परेशान मत करो कि बाद में तुम्हें भी चैंग की तरह रिग्रेट हो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर बेचारे येमिंग को ही जीतोंग को सनस्क्रीन लगानी पड़ती है, जो करते हुए उसे काफी अजीब लग रहा था। फिर हम ये चैंग को देखते हैं, जो कि लू के साथ साथ ही जाने लगता है, पर रास्ते में बारिश हो जाती है, इसीलिए वो उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है, जिसको सुनकर लू बोलती है कि अगर प्यार में ट्रस्ट ही ना हो तो रिश्ता कभी भी टिक नहीं पाएगा। तो ये चैंग कहता है कि मुझे पता है कि अभी तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा ट्रस्ट जीत लूंगा। फिर हम लू जिंग को देखते हैं, जो जीतोंग से कहता है कि तुम मेरे साथ खाना बनाने के लिए चलो, पर वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं लू की हेल्प ले लेता हूँ। पर जीतोंग उसे ये चैंग और लू के बीच में नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और मन बोलने लगती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दे रही हूँ, इसीलिए प्लीज तुम मुझे निराश मत करना।
रात में हम इन सभी को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफी बोर हो रहे थे। तो लूजिंग एक गेम सजेस्ट करता है कि एक पेपर के टुकड़े को अपने मुंह में रखकर सभी को पास करना होगा, और जैसे जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से पेपर लेता जाएगा तो वो पेपर छोटा होता जाएगा, और जो आखिर में गेम क्विट कर देगा उसे पनिशमेंट मिलेगी सभी के बर्तन धोने की, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और इमिंग फर्स्ट नंबर चूज करता है, तो जीतोंग सेकंड चूज करती है, लू थर्ड नंबर चूज करती है, और ये चैंग और लूजिंग फोर्थ। पर क्योंकि इन दोनों का क्लैश हो जाता है तो जीतोंग इन दोनों को आर्म रेसलिंग करने के लिए बोलती है, जिसमें ये चैंग लूजिंग के रेडी होने से पहले उसे हरा देता है और फोर्थ नंबर पे वो हो जाता है। गेम अब शुरू होता है, जिसमें जीतोंग येमिंग के मुंह से पेपर फाड़ती है, और क्योंकि वो इस गेम के थ्रू ये चैंग और लू को करीब लाना चाहती थी, इसलिए वो आधा पेपर खा जाती है। फिर जब लू उस पेपर को फाड़ती है तो उसका छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह में आ पाता है। अब इससे पहले कि यीचेंग उसके मुंह से पेपर निकाल पाता, लू क्विट कर देती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे ही बर्तन धोने पड़ते हैं। तभी यीचेंग उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम नर्वस हो गई थी इसीलिए तुम गेम छोड़कर आ गई। पर लू कहती है कि मैंने सोचा कि उस स्टूपिड गेम को खेलने से अच्छा तो यही है कि मैं जाकर बर्तन धो दूं। तभी लू को वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो यीचेंग को बताती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो यीचेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बर्तन धो दूंगा। जिसके बाद लू अपने रूम में बैठी होती है, तभी यीचेंग उसे मैसेज करके बाहर मिलने को बुलाता है। फिर हम जीतोंग को देखते हैं, जिसके पास लूजिंग आता है और उसे पूछता है कि क्या हम वॉक पर चले, पर वो मना कर देती है। तो लूजिंग बोलता है कि ठीक है, फिर मैं लू से पूछ लेता हूँ। जीतोंग उसे वार्न करती है कि तुम मेरे भाई की शादी के बीच में मत आओ। तो वो उसे बोलने लगता है कि तो फिर तुम ही मुझे कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दो। जीतोंग उससे पूछते है कि तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो वो बोलता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी। जो सुनकर पहले तो वो उसे अपने पास बुलाती है और पंच मार कर वहाँ से चली जाती है। वहीं लू यीचेंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं चला, जिस वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। इसीलिए अगर तुम मुझे एक चांस दोगे तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। यीचेंग अब यहाँ पर उसे अपना लव कन्फेस कर देता है और लू भी मानने ही वाली थी, पर तभी वो उसे बता देता है कि उसे उस दिन के बारे में भी सब याद आ गया है जब इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। जो सुनकर लू उसे थोड़ा सोचने का टाइम मांग कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि उस गलती की वजह से यीचेंग गिल्ट में है, इसलिए वो ये सब कर रहा है और उसके साथ रहना चाहता है सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए। अब लू जा ही रही होती है, तभी वो लूजिंग को देखकर उसके पास जाती है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या यीचेंग ने तुम्हें कन्फेस कर दिया, क्योंकि उसे भी इस बारे में पता चल गया था, और तुमने क्या कहा। लू बोलती है कि मैंने अभी तो उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया है और वो तो मेरे साथ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ना कि इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है। लूजिंग बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात का टेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है इसलिए साथ है या फिर वो सच में तुमसे प्यार करता है। अगले दिन ये सभी लोग अपनी ट्रिप खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं और येमिंग लू को जल्दी से कंपनी में वापस आने का बोलता है। दूसरी तरफ कंपनी में हम दायोंग और मिस जांग को देखते हैं, जिनका रोमांस शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया था और वो दायोंग से इसके लिए थोड़ा टाइम मांगती है। पर तभी जाओ की ऑफिस में आकर इन्हें देख लेती है और जैंग से बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे दो बॉयफ्रेंड है। पर यहाँ वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है कि गुमो के साथ तो सिर्फ वो एक्टिंग कर रही थी और दायोंग इसका रियल बॉयफ्रेंड है। वहीं जब लूजिंग, यीचेंग और लू घर पर पहुंचते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की के पेरेंट्स आकर लू से झगड़ा करने लगते हैं, जिसको वो प्रोग्रामिंग सिखा रही थी, और वो इस बात से काफी नाराज थे क्योंकि इनका मानना था कि प्रोग्रामिंग सिर्फ लड़के ही करते हैं। वो ली को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बच्चों को बहका रही हो। तभी वो स्टूडेंट वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं सच में प्रोग्रामिंग सीखना चाहती हूँ, पर उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम्हें ये समझ नहीं है कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए और क्या नहीं। पर यहाँ ये जैंग लू का काफी सपोर्ट करता है और उस लड़की के पेरेंट्स भी यहाँ से चले जाते हैं, जिस बात से लू को काफी बुरा लगता है कि आखिर पेरेंट्स का ऐसा मानना क्यों है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम लू और जाओकी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जाओकी उसे बताती है कि गुमो ने मेरे साथ नाटक किया और उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। लू उसे कहती है कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है और मुझे ये भी पता है कि तुम भी उसे ही लाइक करती हो। जो सुनकर जाओकी को एक आइडिया आता है। अगले दिन जाओकी दायोंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर गुमो और जैंग के साथ लंच करने के लिए आती है, जो देखकर गुमो को काफी गुस्सा आता है और उससे ज्यादा जैंग को गुस्सा आता है। इसलिए वो खड़े होकर गुस्से में बोल देती है कि मैं और गुमो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी ये सब कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दायोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब बाहर जाकर वो बताती है कि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और वो उससे ब्रेकअप नहीं करेगी और ये तो सिर्फ उसने गुमो और जाओकी को मिलाने के लिए किया। वहीं जाओकी गुमो से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि तुमने आज तक मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनने दिया, इसलिए मैं भी तुम्हारी डेट को खराब करना चाहती थी और तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया बताओ, वरना मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी।
तो गुमो उसे बता देता है कि मैं तुम्हें काफी पहले से लाइक करता हूँ। तब जाओ की भी उसे बता देती है कि मैंने भी तुम्हें अभी अभी लाइक करना शुरू किया है। अब ये दोनों अपना लव कन्फेस कर एक दूसरे के लिए काफी खुश होते हैं। वहीं अगले दिन जब यीचंग ऑफिस पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लू जिंगलू के साथ हॉस्पिटल गया है, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लू प्रेग्नेंट है। वहाँ वो उससे पूछता है कि क्या ये मेरा बेबी है, पर उसके कुछ बोलने से पहले लू जिंग बोल देता है कि नहीं, ये मेरा बेबी है। जो सुनकर यीचंग एकदम शॉक हो जाता है और लू से कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझे इतना अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लू जिंग से कहती है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि अगर यीचंग तुम्हें सच में प्यार करता है तो वो जरूर तुम्हारे लिए वापस आएगा, लेकिन अगर वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहा था तो वो ये जानकर तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा कि ये बच्चा किसी और का है। लेकिन लू अब काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब यीचंग उससे दोबारा मिलने के लिए नहीं आएगा। फिर हम यीचंग को देखते हैं जो कि अपनी सिटी वापस चला जाता है, जहाँ जाकर वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और उसकी हालत देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, लू वापस आ जाएगी। पर वो कहता है कि लू मूव ऑन कर चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मदर को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो ये सारी बातें फादर को बताती है। वहीं लू जिंगलू से जाकर कहता है कि यीचंग तो सच में ही वापस चला गया, जो सुनकर लू को काफी बुरा लगता है और लू जिंग को भी अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उसके एक झूठ की वजह से वो दोनों सच में बिछड़ गए थे। दूसरी तरफ हम यीचंग के फादर को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ यीचंग पहली बार जीत जाता है। उसके फादर बोलते हैं कि बचपन में तो हमेशा हार जाया करते थे, तो भला तुम अब क्यों जीत गए। यीचंग कहता है कि पहले मुझे अपने ओपोनेंट के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अब हो गया है। तो उसके फादर उसे इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं कि इसी तरह तुम्हें अपने ओपोनेंट यानी कि लू जियांग के बारे में जानना चाहिए कि आखिर वो क्या करता है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है और वगैरह वगैरह। तुम ऐसे ही हार मानकर भला अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकते हो। जो सुनकर यीचंग थोड़ा मोटिवेट होता है और उसे रियलाइज होता है कि लू ने भी उसे पाने के लिए कितना कुछ सहा है, इसीलिए अब वो भी लू जिंग पर इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी तो किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और फिर भी वो लू के साथ है। अब यीचंग वांगलिंग वापस जाता है, जहाँ वो लू जिंग से पूछता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, क्या इस बारे में लू को पता है। तो लू जिंग मना कर देता है, जो सुनकर यीचंग उसे पंच मारता है, जो देखकर लू जिंग कहता है कि आखिर इन दोनों भाई बहनों ने मुझे समझ क्या रखा है। वहीं यीचंग अब लू के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। लू कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम चले गए और अब वापस नहीं आओगे। तो यीचंग उसे बताता है कि लू जिंग तुम्हें धोखा दे रहा है और उसकी किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, पर अगर तुम चाहो तो मैं उसकी एंगेजमेंट तोड़वा सकता हूँ ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। जो सुनकर लू शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। तभी यीचंग उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार का असली मतलब ये नहीं होता कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे पाना, बल्कि जिसे तुम प्यार करते हो उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होती है। और अगर तुम्हारी खुशी लू जिंग के साथ है तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। लू बोलती है कि ये सब मैं अपने आप देख लूंगी। तो यीचंग बोलता है कि कैसे। लू बोलती है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। तो यहाँ दोनों को एक दूसरे की हरकतों से पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, इसलिए वो उससे बोलता है कि प्लीज तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा और इस बार मैं तुम्हें निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लू बोलती है कि लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो यीचंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को भी अपने ही बच्चे की तरह पालूंगा। अब वो उसे रेस्ट करने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में लू जिंग का चेहरा देखकर लू उस पर हंस रही होती है। तो वो उसे कहता है कि भला तुम मुझ पर कैसे हंस सकती हो, ये सब तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को मिलाने के लिए ही किया है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उसको बेबी के बारे में बता दिया। तो लू मना करती है। लू जिंग बोलता है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करता है जिसका मतलब ये है कि या तो वो बेवकूफ है या वो कुछ लड़की से सच में प्यार करता है। और अब यीचंग भी मेरे टेस्ट में पास हो गया है, इसीलिए बाकी सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लू उसे उसकी इतनी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। ऑफिस के बाद जुबलू घर पर आती है तो वो देखती है कि यीचंग अपना सारा सामान लेकर उसके घर पर रहने के लिए आ जाता है। लू ये सब देखकर बोलती है कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। इसके बाद वो उसका काफी ख्याल रखना शुरू कर देता है और वो लू के लिए धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख रहा था, पर लू उसके सामने अभी भी अपना लव ठीक से शो नहीं करती। जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। अब जब ये दोनों शॉपिंग करके बाहर आते हैं तो लू यहाँ पर उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम इस बच्चे को सच में एक्सेप्ट करना चाहते हो, जबकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का है। यीचंग बोलता है कि ये कहना तो गलत होगा कि मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन यीचंग लू को एक जगह पर लेकर जाता है जो कि वो उसके कोचिंग सेंटर के लिए देख रहा था, जहाँ पर वो लड़कियों को प्रोग्रामिंग सिखाएगी। पर लू अभी ये सब करने से मना कर देती है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उसे कुछ टाइम बाद छुट्टी लेनी पड़ती। फिर वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आएगा, क्योंकि काफी लोगों को तो यही नहीं पता कि उन्हें प्रोग्रामिंग पसंद है और ना ही उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। हर कोई मेरी तरह लक्की थोड़ी होता है जिसके पास तुम्हारे जैसा कोई पर्सन गाइड करने के लिए हो।
इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि एक ऐसा कैंप करेंगे जहाँ ये लोग लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में बताने की कोशिश करेंगे ताकि उनका इसके प्रति इंटरेस्ट जाग सके। घर जाकर ही चैंग बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है जिससे तुम लोगों का प्रोग्रामिंग करने के लिए इंटरेस्ट जगा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अलग वे में थैंक्स कहना होगा। पर पहले उसे लू अपना आइडिया बताने को बोलती है। ये चैंग बताता है कि हम इसके बारे में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करेंगे और जगह जगह जाकर पैम्पलेट्स भी बांटेंगे। जो सुनकर लू कहती है कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। ये चैंग बोलता है कि तो फिर अब तुम मुझे कैसी थैंक्स कहने वाली हो। ये बोलकर वो उसके क्लोज होने लगता है, पर लू अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तो ये चैंग उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। अब जैसे ही लू अपने मुंह से हाथ हटाती है तो ये चैंग उसे किस कर देता है। लू कहती है कि अभी मैंने हाँ नहीं बोला था और वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये चैंग एक गेम लॉन्च करने वाला था, इसलिए वो अपने शिव नाम के एक एम्प्लॉय को स्विफ्ट कोड कंपनी में जल्दी से जाकर डिपॉजिट करने के लिए बोलता है, जो कि एक गेम सेंटर में गेम खेल रहा था। जो सुनकर ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके सामने बैठा हुआ बंदा उसे एक और मैच खेलने के लिए बोलता है। शिव उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती करने लगता है। पर धक्का मुक्की में गलती से शिव से उस आदमी को चोट लग जाती है, जिस वजह से इसे पुलिस पकड़कर ले जाती है, जहाँ एक बंदा आकर उसे अपनी कंपनी का कार्ड देता है, जो कि उस कंपनी का सीईओ था जिसको शिव की वजह से चोट लगी थी। दूसरी तरफ हम ये चैंग और लूक को देखते हैं, जो कि लू के प्रोग्राम के लिए एक जगह बुक करने के लिए जा रहे थे। पर वहाँ का ओनर बोलता है कि अगर आप कम से कम 200 लोगों को ला सकते हैं तभी हम इस जगह को बुक करेंगे। पर क्योंकि लू इस चीज के लिए श्योर नहीं थी कि वो इतने बच्चों को यहाँ पर ला भी पाएंगे या नहीं, इसलिए वो दोनों उनसे कुछ वक्त का टाइम मांगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू और ये चैंग बहुत मेहनत करते हैं और जगह जगह जाकर पैम्पलेट्स भी बांटते हैं। लू जिंग भी उन पैम्पलेट्स को अपनी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और बोलता है कि जो भी इस प्रोग्राम में जाएगा वो उन सबको बोनस देगा। अगली सीन में हम ज़ियाओकी को देखते हैं, जो कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तभी पीछे से गुमो उसे आवाज लगाने लगता है, जो सुनकर सभी लोग पूछते हैं कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर वो बोल देती है कि ये तो मेरा भाई था। जो सुनकर गुमो नाराज हो जाता है। तो ज़ियाओकी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग देखें कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, इसलिए मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अब यहाँ ये दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी ज़ियाओकी की मदर आ जाती है। इसीलिए ज़ियाओकी गुमो को छुपा देती है, क्योंकि वो अभी अपने पेरेंट्स को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहती थी। और बातें करते हुए वो उसे बोलती है कि क्या तुमने गुमो की गर्लफ्रेंड को देखा है। तो वो बता देती है कि हाँ वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए, पता नहीं हमें कैसा दामाद मिलेगा। तो ज़ियाओकी बोलती है कि मम्मा आप चिंता मत करो, मैं भी किसी गुमो जैसे लड़के को ही पसंद करूंगी। जो सुनकर उसकी मॉम हंसने लगती है और उसे मार्केट चलने के लिए बोलती है, पर ज़ियाओकी अपनी मदर को किसी तरह से यहाँ से भगा देती है। जिसके बाद वो और गुमो किस करते हैं। फिर हम जीतोंग और येमिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आज भला तुम मेरे साथ जिम आने के लिए कैसे मान गए। तो येमिंग कहता है कि क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। तो जीतोंग नाराज होकर कहती है कि कभी तो तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ अच्छा बोल दिया करो। फिर जब जीतोंग एक्सरसाइज करने के लिए जाती है, तभी एक लड़का वहाँ पर उसे फ्लर्ट करने लगता है और वो उससे उसकी वीचैट आईडी के बारे में पूछ रहा था। पर जीतोंग उसे लू के प्रोग्राम के बारे में बताने लगती है, लेकिन येमिंग को इन दोनों को साथ देकर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे अपने पास बुला लेता है। जो देखकर जीतोंग पूछती है कि क्या हुआ, तुम जेलस क्यों हो रहे हो। येमिंग उसे बोलता है कि मैं जेलस नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हें ऐसे ही किसी को भी अपनी वीचैट आईडी नहीं देनी चाहिए। तो जीतोंग उसे कहती है कि वो तो सिर्फ उसे ली के प्रोग्राम के बारे में बता रही थी। ये सुनकर येमिंग थोड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो जीतोंग उसके पास आकर उसे टच करने लगती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तब उसके यहाँ से जाते ही येमिंग सोचने लगता है कि भला जीतोंग के टच करने से मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही थी। जिसके बाद हम यीचंग और लू को देखते हैं, जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद 200 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। इसीलिए वो लोग अब प्रोग्राम करने के लिए उस जगह को बुक कर देते हैं और फाइनली प्रोग्राम करने वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ जैसे ही लू आती है तो वहाँ पर काफी कम लोग बैठे हुए थे, जिससे वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। पर तब यहाँ पर बहुत सारे लोग आना शुरू होते हैं, जिनमें से कुछ उसके स्टूडेंट्स, कुछ उसके कलीग्स और कुछ लू जिंग की कंपनी के एम्प्लॉइज थे, जिस वजह से पूरा रूम भर जाता है। और लू यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रोग्रामिंग के बारे में समझाती है। ये प्रोग्राम अच्छे से हो जाने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। जीतोंग को भी लू के लिए काफी खुशी हो रही थी और उसे ड्रिंक करते हुए देख येमिंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जीतोंग बताती है कि जब लोग अपनी अचीवमेंट्स के बारे में मेरे सामने बात करते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी जलन सी होती है। येमिंग उसे बोलता है कि तुम्हें भी कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें तुम्हारा पैशन हो। जिसके बाद येमिंग लू के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा एक सपोर्टर तुमसे बात करना चाहता है। इसीलिए लू बाहर आकर जैसे ही लैपटॉप में लॉग इन करती है, जहाँ हम देखते हैं कि यी चैंग ने भी लू के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार वैसे ही किया हुआ था जैसे कि लू उसके पहले बनाए हुए गेम पर करती थी। तभी उसके पीछे उन दोनों के हैप्पी मोमेंट्स की वीडियोस चलने लग जाती है, जो देखकर लू काफी इमोशनल हो जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर यी चैंग खड़ा हुआ था, जो अपने एम्प्लॉयज की मदद से उसे वापस घर चलने के लिए बोलता है। अब लू को भी समझ आ गया था कि यी चैंग उसे सच में बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी मान जाती है
और उसे बता देती है कि ये बच्चा उसका है। जो सुनकर ये चैंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद लू और ये चैंग अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम जीतोंग और येमिंग को देखते हैं, जहाँ जीतोंग उससे कहती है कि लू और ये चैंग की तो कितनी अच्छी हैप्पी एंडिंग हो गई, तो क्या हमारी भी कभी ऐसी हैप्पी एंडिंग हो पाएगी। येमिंग उससे कहता है कि अगर तुम कुछ ऐसा ढूंढ लेती हो जिसके लिए तुम सच में पैशनेट हो और अपनी लाइफ में उसे एज अ करियर परस्यू करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें डेट करूंगा। जो सुनकर जीतोंग काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू और ये चैंग जाओकी से मिलने के लिए जाते हैं, पर वहाँ वो जाओकी और गुमो को किस करते हुए देखते हैं, जिस वजह से वो सभी थोड़े एम्बैरस हो जाते हैं। ये चैंग यहाँ पर गुमो से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा रोबोट भी इतना पैशनेट हो सकता है। फिर लू अपने ऑफिस में जाकर अपने सभी कलीग से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि शियो रिजाइन दे रहा है। जो सुनकर उसके साथ साथ बाकी कलीग्स भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं और वो इस बार में ये चैंग से बात करती है कि वो अचानक से रिजाइन क्यों दे रहा है। तो ये चैंग कहता है कि ये उसका फैसला है, इसीलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अभी दोनों किस करने ही वाले होते हैं, तभी लू को जीतोंग का कॉल आता है, जो रोते हुए कहती है कि मुझे मेरा पैशन नहीं मिल रहा। इसलिए उसे बात करने के लिए दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ लो उससे पूछती है कि वो क्या क्या चीज़ों को पसंद करती है, जहाँ वो उसे अपनी सारी लाइक्स बताने लगती है, जिनमें से एक था फैशन एंड स्टाइलिंग। तो लू उसे एडवाइस देती है कि उसे इसी फील्ड में कुछ करना चाहिए। जिसके बाद हम जाओकी और गुमो को उनके पेरेंट्स के साथ लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ जाओकी की मदर कहती है कि अब तो गुमो ने भी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, तो तुम्हें भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए, और वो उसके लिए एक लड़का भी बताने लगती है। जो देखकर गुमो को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सभी के सामने बता देता है कि जाओकी मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में ये चैंग को पता चलता है कि जो गेम उसने और लू ने काफी मेहनत से बनाया था, उसका स्विफ्ट कोड चोरी हो गया है और ये उसी कंपनी ने किया है जिसने 3 साल पहले किया था। जो सुनकर ये चैंग तो आग बबूला हो जाता है और अपना पूरा गुस्सा कंप्यूटर्स पर निकालने लगता है। पर तभी उसे उसी कंपनी के सीईओ का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शियो ने अब उसी बंदे की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। असल में इस पर्सन ने शियो को जेल जाने से बचाया था, जिसके बदले में उसने शियो से स्विफ्ट कोड ले लिया। जो सुनकर ये चैंग कहता है कि शियो भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने इस गेम के लिए कितनी मेहनत की थी। पर शियो वहाँ से चला जाता है। सीईओ बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए अपनी कंपनी का प्राइस बताओ, क्योंकि तुमने वैसे भी काफी सारे लोगों को पैसे देने हैं, इसलिए मैं उन लोगों से डील कर लूंगा और तुम मेरे अंडर काम करके मेरी कंपनी के लिए गेम्स बनाते रहना। क्योंकि तुम एक अमीर परिवार से हो तो तुम्हें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी कंपनी के बैंक करप्ट होने से तुम्हारे एम्प्लॉयज को बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन लो इस डील को साइन करने से मना कर देती है और बोलती है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो वो पर्सन कहता है कि भला ये चैंग तुम्हारी बात क्यों मानेगा, और तुम तो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो। पर ये चैंग उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है और उसे मना करके लू को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लू के घर पे शियो आता है, जिसे देखकर लू को काफी गुस्सा आता है, पर ये चैंग उसे अंदर आने के लिए बोलता है। शियो ये चैंग को बताता है कि वो लोग कल 12 बजे इस गेम को लॉन्च करने वाले हैं। इन दोनों को देखकर लू बोलती है कि अच्छा, तो ये तुम दोनों की प्लानिंग थी। तो शियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और भला मैं ये चैंग को कैसे धोखा दे सकता हूँ, वो तो मेरा आइडल है। अब लुई से सच बताने के लिए बोलती है, तो शियो बताने लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर मुझे उस ट्रैप में फंसाया था और उन्होंने मुझे जानबूझकर जेल भेजा ताकि वो बाद में मेरी मदद करने के बहाने स्विफ्ट कोड मुझसे ले सके। जो सारी बातें मैंने ये चैंग को बता दी थी और फिर हम दोनों ने ये प्लानिंग की। वहीं दूसरी तरफ जब सीईओ गेम लॉन्च करता है तो ये चैंग के प्लान के मुताबिक थोड़ी ही देर में उसका सर्वर क्रैश हो जाता है। अगले सीन में ये चैंग लोग को बताता है कि सीईओ अब एक्सपोज हो चुका है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तभी यहाँ पर येमिंग आ जाता है। ये चैंग उससे पूछता है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये चैंग बताता है कि मैं जीतोंग के बारे में पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज वो नहीं आई। ये चैंग बोलता है कि अरे तुमने तो उसे इतना बड़ा काम दिया है अपने पैशन को ढूंढने का, तो इसी में लगी हुई है। ये चैंग उसे बोलता है कि चलो चलो अब मुझे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाओ, और लू भी बोलती है कि मुझे सिस्टर इन लॉ। तो वो इन दोनों को ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है और ये दोनों उसे बता देते हैं कि वो कहाँ पर है। अगले दिन ये चैंग जीतोंग को लंच पर लेकर जाता है, जहाँ जीतोंग उसे बताती है कि मैं एक फैशन बुटीक खोलने वाली हूँ। जो सुनकर ये चैंग उसके लिए काफी खुश होता है। जिसके बाद ये चैंग लू को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो रियल और एनिमेटेड वर्ल्ड को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते थे। यहाँ लू जैसे जैसे लेवल्स को पार करते हुए आगे बढ़ती है तो उसे एक मैरी मी का साइन नजर आता है। तभी ये चैंग उसके पास आकर उसे रिंग देकर प्रपोज कर देता है और लू भी अब उसे हाँ कर देती है। फिर वहाँ पर रोबोट्स अपेयर होते हैं जो कि गाना गाकर डांस करने लगते हैं और उनके पेरेंट्स भी उनका ये प्रपोजल देखकर काफी खुश थे। उसी वक्त जीतोंग को येमिंग का कॉल आता है। येमिंग जीतोंग को एक जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि ये तुम्हारी बुटीक के लिए लोकेशन है, जो कि जीतोंग को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और यहाँ उसे एक वॉल पर अपनी काफी सारी फोटोज लगी हुई दिखती हैं, जो देखकर जीतोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि येमिंग ने उसके लिए ये सब किया है। तभी येमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो सुनकर जीतोंग काफी खुशी से उसे हाँ कर देती है, और क्योंकि वो इस बात का सबूत रखना चाहती थी इसलिए वो उसके साथ एक फोटो क्लिक करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद हम लू और ये चैंग को देखते हैं
जहाँ वो दोनों साथ में बैठकर काफी अच्छे से डिनर कर रहे थे। और अगली सुबह जब ये दोनों एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तभी ई चैंग के पास लीमन का कॉल आता है, जो कि लू को उससे मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ जाकर लीमन लू से माफी मांगती है उसके फादर और उसने जो भी उसकी लाइफ में किया है उस सब के लिए। तो लू बोलती है कि मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इन सबको लेट गो जरूर कर सकती हूँ। फिर लू उससे पूछती है कि क्या तुम ये चैंग को भूल गई हो। तो वो उसे बोलती है कि उसे भूलना तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं भी उसे लेट गो कर रही हूँ। फिर वो उसे बताती है कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है, क्योंकि मैं अपने फादर का इलाज करवाने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। तभी यहाँ पर ये चैंग लू को लेने के लिए आ जाता है और लीमन इन दोनों को देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद हम जियाओकी की फैमिली को मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर वेट करते हुए देखते हैं। तभी गुमो और जाओ की साइकिल पर चाइल्डहुड फ्रेंड्स की तरह शादी करने के लिए आते हैं। इसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं कि दायोंग और मिस जैंग का रोमांस चल रहा था, जो देखकर शियो और लू कहते हैं कि अरे हम दोनों तो सिंगल है, तो कम से कम हमारे सामने तो ये सब मत करो। इसीलिए वो ई चैंग के पास जाने लगते हैं। वही हम जीतोंग और इमिंग को देखते हैं, जहाँ जीतोंग उसे कॉफी बनाना सिखा रहा था और उससे पूछता है कि तुम मुझे कब से पसंद करती हो। तो जीतोंग बताती है कि मैं तो तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा मुझे बहन समझकर मेरा ख्याल रखते थे। इमिंग उससे बताता है कि मैंने तुम्हें तब से अपनी बहन मानना बंद कर दिया जब से तुमने क्वांगिंग में मुझे किस किया था। तो जीतोंग कहती है कि अच्छा तो फिर तो मुझे अभी भी ऐसा करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे किस करने लगती है। तभी यहाँ पर शियो और लियो आ जाते हैं, जो इन दोनों को देखकर कहते हैं कि यार यहाँ पर भी यही सब चल रहा है। अच्छा हुआ ये चैंग कंपनी में नहीं है, वरना वहाँ पर भी हमें यही सब देखने को मिलता। फिर हम ये चैंग और लू को कंपनी के बाहर देखते हैं, जहाँ ये दोनों भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।